नमस्कार साथियों। सक्सेस की सबसे ख़ास बात यह है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। आज आपको भारतीय नदियों से संबंधित प्रश्न करवाते हैं। चलिए मिलिएगा पहले प्रश्न से। भारत की शोक नदी किसे कहते हैं? बताइए, भारत की शोक नदी किसे कहते हैं? तो याद रखना, कर्मनाशा नदी है। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो याद रखना, कोसी नदी है। जितने भी प्रश्न आपको करवाऊंगा ये आपके एग्ज़ाम के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं, इनको अच्छे से याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? बताओ, पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? तो याद रखना, वो दामोदर नदी है। कौन सी है? दामोदर नदी है। आगे बढ़िएगा। दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? बताओ, ये जो दामोदर नदी है इसका जो उद्गम है कहाँ से हुआ है? तो याद रखना, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार है, वहाँ से दामोदर नदी का उद्गम हुआ है। दामोदर नदी किस नदी की सहायक नदी है? बताओ भाई, ये किस नदी की सहायक नदी है? तो पता होना चाहिए आपको कि ये जो दामोदर नदी है ये हुगली नदी की सहायक नदी है। आगे बढ़िएगा। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? आप बद्रीनाथ घूमने गए होंगे तो आपने देखा होगा कि बद्रीनाथ का जो मंदिर है एक नदी के तट पर स्थित है। वो नदी कौन सी है? पता होना चाहिए। वो नदी है आपकी अलकनंदा। केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? चलो भाई, केदारनाथ घूम लेते हैं। बताइए, ये मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो याद रखना, वो है मंदाकिनी। कौन सी है वो नदी? मंदाकिनी है। कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? बताओ, मध्य प्रदेश से निकलती है, खंबात की खाड़ी में गिरती है, तो वो है माही नदी। कौन सी है? माही नदी मध्य प्रदेश से निकलकर खंबात की खाड़ी में गिरती है। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? बताओ, विश्व की पूछ रहे हैं, सबसे बड़ी खाड़ी, जल्दी से आंसर बताओ। तो याद रखना, जो मैक्सिको की खाड़ी है ये विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? बताओ, भागीरथी नदी है ये कहाँ से निकलती है? जल्दी से आंसर बताओ भाई। तो याद रखना, भागीरथी नदी गोमुख से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गोमुख से। दक्षिण भारत के पठारीय प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो याद रखना, वो है नर्मदा नदी। कौन सी है? नर्मदा नदी। कौन सी भारतीय नदियाँ पश्चिम दिशा रिफ्ट घाटी से होकर बहती हैं? बताओ भाई, भारतीय नदियाँ कौन सी हैं जो पश्चिम दिशा यानी रिफ्ट घाटी से होकर बहती हैं? तो ताप्ती, नर्मदा और माही हैं। भारत की कौन सी नदी डेल्टा बनाती है? बताओ, वो कौन सी नदी है जो डेल्टा बनाती है? तो याद रखना, जो भारत की नदी है जो डेल्टा बनाती है उस श्रेणी में गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं। कौन है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच में है? बताओ, जो कावेरी जल विवाद है ये किन दो राज्यों के बीच में है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में ये जल विवाद है। याद रखना, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? बताओ, प्रायद्वीपीय भारत की पूछ रहे हैं, सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो याद रखना, वो है गोदावरी। कौन सी है? वो गोदावरी है। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? बताओ, वो कौन सी नदी है जो दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं? जल्दी जल्दी से आंसर बताओ भाई। तो इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी। दक्षिण भारत की गंगा जो है गोदावरी को कहते हैं। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? बताओ, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? बताओ, ये जो सिंधु नदी है कहाँ से निकलती है? तो याद रखना, मानसरोवर झील से। कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से। भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं? बताओ, जैविक मरुस्थल किस नदी को कहते हैं? जल्दी जल्दी से आंसर बताओ। तो इसका आंसर हो जाएगा दामोदर नदी। दामोदर नदी को भारत की जैविक मरुस्थल कहते हैं। नर्मदा नदी का दूसरा नाम क्या है? बताओ, नर्मदा नदी का दूसरा नाम क्या है? जल्दी से आंसर इसका भी बताओ भाई, स्पीड से। तो इसका आंसर हो जाएगा रेवा। क्या नाम है इसका? रेवा। आगे बढ़िएगा।
नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? बताओ ये नर्मदा नदी जो है ये कहाँ से निकलती है? जल्दी जल्दी से इसका भी आंसर बताओ। तो अमरकंटक जो है, अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम स्थान है। नर्मदा और ताप्ती नदी डेल्टा का निर्माण करती हैं या नहीं करती हैं, आप ये बताओ। नर्मदा और ताप्ती जो है ये डेल्टा बनाती हैं कि नहीं बनाती हैं? तो याद रखना ये दोनों नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं। आगे बढ़िएगा। भारत में यारलुंग जांगवो नदी को किस नाम से जानते हैं? यारलुंग जांगवो नदी, बताइए ये किस नाम से जानते हैं? तो ये नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। किस नाम से? ब्रह्मपुत्र से। कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य होकर गुजरती है? बताओ विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य होकर गुजरती है। तो याद रखना वो है नर्मदा नदी। कौन सी है वो? नर्मदा नदी। कौन सी नदी सबसे अधिक पथ परिवर्तन करती है? बताओ। तो याद रखना वो है कोसी नदी। कोसी नदी सबसे अधिक पथ परिवर्तन करती है। कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? बताओ वो कौन सी नदी है जो उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? तो याद रखना वो है महानदी। कौन सी है वो? महानदी। आगे बढ़ते हैं। जितने भी प्रश्न आपको करवा रहा हूँ ये आने वाले एग्जाम के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं, इनको अच्छे से तैयार रखिएगा। कौन सी नदी भेड़ाघाट कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो वो है नर्मदा नदी। कौन सी है वो? नर्मदा नदी। किसका निर्माण करती है? देख लो भाई, नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? बताओ नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? तो पता होना चाहिए ये नर्मदा नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? अरब सागर में। आगे बढ़ते हैं। काबिनी, हेमवती और अमरावती किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो याद रखना ये कावेरी की सहायक नदियाँ हैं। चलिए आज की क्लास यहीं तक। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।